इसको आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने पूछा क्या नाम है इसका? तो व्यास जी बोले इसका नाम है भागवत पुराण। भगवान बड़े खुश। समीप में ही लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा रही थी। व्यास जी ने कहा कि माँ आप भी इस ग्रंथ को आशीर्वाद दें। तो लक्ष्मी माँ बोली इसमें हमारा नाम कहाँ है? प्रभु का नाम है, प्रभु का प्रभाव है, तो प्रभु ने इसे आशीर्वाद दे दिया। जब मेरा इसमें नाम ही नहीं है तो फिर मैं आशीर्वाद क्यों दूं? तो व्यास जी ने कहा कि माँ इसमें आपका भी तो नाम है। भागवत का एक अर्थ यह भी होता है भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवती की ही वाणी जिसमें स्वयं विराजमान हो। तो आपका भी तो नाम है। किशोरी जी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्यास जी महाराज ने इसमें श्रीमद और जोड़ दिया। पहले तो केवल ये भागवत पुराण था, लेकिन जैसे ही इस पुराण को किशोरी जी की कृपा प्राप्त हुई तो अब ये श्रीमद भागवत महापुराण बन गया। बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की जय। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज के समक्ष 88,000 शौनकाद ऋषि विराजमान है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि में समस्त ऋषि विराजमान हैं। शौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया और पूछा भगवान कृपा करके आप हमें यह बतलाइए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षा हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, हमारा ये जो हृदय है वह अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, भंडार है। इसलिए आप हम पर कृपा करें और आपके पास जो ज्ञान है उसमें से थोड़ा प्रसाद हम महात्माओं को भी बांट दें, जिससे कि हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो सके। क्योंकि भगवान आपके ऊपर गुरु कृपा है और जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है उसको कोई भी वस्तु असुलभ नहीं होती। जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है उसको सारी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। इसलिए जैसे किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, ऐसे ही किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष का ऐसा चमत्कार है, जो भी कोई उसके नीचे बैठ के जो कल्पना करता है वह उसे पूरी कर देता है। चिंतामणिम लोक सुखम सुरद्रोह संपदम प्रयच्छति गुरुपीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि और कल्प वृक्ष ये आपको संसार की सुख सामग्री, स्वर्ग की भोग सामग्री तो दे सकते हैं, लेकिन इनसे ये कहा जाए कि हमको श्री राधा वल्लभ लाल का साक्षात करा दो, गोविंद का दर्शन करा दो, तो ये उनमें सामर्थ्य नहीं है। यह तो केवल गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा से ही सुलभ हो सकती है। और आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है। इसलिए हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा साधन, कौन सा उपाय करते हैं। क्योंकि महाराज अब घोर कलयुग आ चुका है, कठिन साधन कोई कर नहीं सकता। इसलिए भगवत प्राप्ति का सरल से सरल साधन हो, उसे आप कृपा करके हम महात्माओं को बताएं। काल ब्याल मुख त्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। इसलिए आप कृपा करके हमें बतलाएं। सूत जी महाराज बोले कि हे महात्माओं, हमारे प्रति तुम्हारा ऐसा भाव है, तो आज हम तुमको समस्त सारों का सार ही बतलाते हैं। इसलिए सावधान तया श्रृणु, सभी सावधान होकर के श्रवण करें। सूत जी महाराज बोले काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव काल रूपी महासर्प के मुख का ग्रास बनने वाला है। यहाँ पर कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो ओके सावन, चाहे लगा लो सेंट, पर यहाँ पर कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। जिसको आना है उसको एक बार अवश्य ही जाना पड़ेगा, ये निश्चय है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो, जो जन्म लेकर आया है उसे जाना ही है। लेकिन समझदारी वही है। देखो, जितनी लंबी यात्रा हो उतनी तैयारी करनी पड़ती है। आपको कहीं पास ही जाना है तो बाइक उठाओ और काम करके आ जाओ, ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपको यहां से दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो टिकट कंफर्म करानी पड़ेगी, सामान सब व्यवस्थित रखना पड़ेगा। और विदेश जाओ तो और महीनों से पहले पासपोर्ट लेना होगा, वीजा बनवाना पड़ेगा, आदि आदि बहुत सी ऐसी तैयारी है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां जाना सबको है, लेकिन तैयारी के नाम पर सब मस्त पड़े हैं, किसी की कोई तैयारी नहीं है। यदि इस भव सागर से पार होना चाहते हो तो भैया भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। यदि इस संसार से मुक्त होना चाहते हो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम।
श्री सुखदेव महामुनि ने जीवों का कल्याण करने के लिए ही इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट किया है। बोली भागवत महापुराण की जय। यह भागवत शास्त्र है। शास्त्र का मतलब शासनात् त्रायते, जो हमारे ऊपर शासन करे। देखो भैया, हम सरकार का अनुशासन मानने के लिए बाध्य होते हैं, कानून का डंडा जो बजता है, लेकिन हमारे ये जो शास्त्र हैं ये डंडा मारकर नहीं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसा करो तो ऐसा होगा। यदि हमारे कहने पर तुम चलोगे तो हम तुम्हारा कल्याण करने का दावा करते हैं, और यदि हमारी बातों पर नहीं चलोगे तो तुम्हारी तुम जानो, कुछ भी करो। ये शास्त्र हमको जबरदस्ती डंडा मार कर नहीं बताएंगे, उपदेश देते हैं। इतना अद्भुत शास्त्र है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। जब सुखदेव महामुनि परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए, उपस्थित हुए, उसी समय पता देवताओं को चला। तो सभी देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव महामुनि के पास में पधारे। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवतास्तत्र समागमन्। पता देवताओं को चला तो अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लगे कि भगवान, हमने सुना है आप कथा रूपी अमृत को परीक्षित को सुनाने वाले हो। सुखदेव जी बोले, सच सुना है, और परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, इसलिए आप इस कथा को, इस अमृत को सुना रहे हो। सुखदेव जी बोले, हाँ यह भी सही सुना है। तो भगवान, हम यह अमृत का कलश लेकर आपके पास आए हैं, आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दें तो मरने ना मरने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। सुखदेव जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए? ना तो किसी ने देवताओं का आवाहन किया, ना इनको किसी ने बुलाया। ये बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर कैसे आ गए? सुखदेव जी बोले, तो भैया पिला दो आप परीक्षित जी को। तो देवता बोले, भगवान अमृत लेकर हम आए हैं और अमृत को पिला भी देंगे, लेकिन इसके बदले प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हम यह अमृत परीक्षित को पिला देंगे, लेकिन इसके बदले आप जो कथा रूपी अमृत परीक्षित को पिलाने वाले हैं, उस कथा रूपी अमृत को हमें पिला दें तो विनिमय हो जाए। हमारा अमृत परीक्षित पी लें और परीक्षित को जो आप कथा रूपी अमृत पिला रहे हो उसे हम पी लें। सुखदेव जी इस बात को सुनकर बड़ी जोर से हंसे और कहने लगे, अरे ठगियाओ, मैं सोच ही रहा था तुम देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? तुम लोग तो बड़े ही स्वार्थी हो, तुम्हारा स्वार्थ पड़ता है तभी तुम आते हो। जब देवताओं पर विपत्ति आई तो पहुंच गए दधीच बाबा की शरण में, उनसे हड्डियों का दान मांग कर ले आए। तो बड़े ही स्वार्थी हो।
स्वकार्य कुशलः सुरा, ये देवता लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, ऐसा करो, उठाओ ये अपना अमृत का कलश और लेकर भागो यहां से। यदि तुम कथा सुनने की इच्छा से आते तो हम तुमको जरूर कथा सुनाते। देखो, सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को क्यों भगाया, क्यों डांटा? ये सुनने की बजाय सौदेबाजी करने लगे। भाई सुखदेव जी की तो फक्कड़ शाही कथा थी, किसी का रोक टोक तो था नहीं कि यहाँ पर वीआईपी लोग बैठेंगे, वहां सामान्य लोग बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। सुखदेव जी बड़े ही प्रेम से कथा सुना रहे थे, सभी महात्मा गंगा के तट पर कथा सुन रहे थे। तो ये देवता भी कथा सुनने के लिए आते, बैठ के कथा सुनते, तो क्या सुखदेव जी इनको भगा देते? नहीं, लेकिन ये सुनने की बजाय सौदेबाजी करने लगे। हमारा अमृत परीक्षित को पिला दो, परीक्षित को जो अमृत पिला रहे हो उसे आप हमको पिला दो। एक कांच का टुकड़ा देकर करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। भाई तुम्हारे स्वर्ग के अमृत में और भगवान की कथा रूपी अमृत में क्या अंतर है? क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरात्रो विचारैव तदा देवाञ्जहासः। तुम्हारे इस अमृत में और भगवान की कथा रूपी अमृत में क्या बराबरी है? बड़े बड़े पुण्यात्मा विमलात्मा स्वर्ग में जाते हैं, तब उनको वह अमृत प्राप्त होता है। और जैसे जैसे उस अमृत का पान करते हैं, वैसे ही वैसे क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, जैसे जैसे उनके पुण्य क्षीण होते जाते हैं, वैसे ही वैसे उनको नीचे गिर जाना पड़ता है। लेकिन जो हरि का कथा अमृत है, जो कोई भी मानव, जो कोई भी व्यक्ति इसका पान करता है, उसके सारे पाप नष्ट होके साक्षात उसे भगवान का साक्षात्कार होता है, प्रभु की गोदी में पहुंचा देता है भगवान का कथा अमृत। पापियों को पाप से है तारती, सुनते हैं ना आरती में। वह स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके नीचे गिराता है, और भगवान का कथा अमृत पापों को नष्ट करके भगवान की गोदी में बिठाता है। तो बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? और ये देवता उस अमृत को पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघ सूंघ कर ही आनंद लेते रहते हैं। एक बार 3 कंजूस थे, तीन कंजूस थे। लेकिन थे बहुत कंजूस। तीनों ने एक दिन विचार बनाया कि भाई सभी लोग हमसे कंजूस कंजूस कहते हैं, चलो आज इनको कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। तो तीनों ने विचार बनाया और बाजार के लिए चले गए। वहां से 200 ग्राम घी लेकर के आए। अब घी ले तो आए, 1-2 महीने के पश्चात में फिर मिले तो एक दूसरे से पूछने लगा, क्यों भाई
तुमने घी खत्म कर दिया, तुम्हारा घी समाप्त हो गया क्या? पहला बोला नहीं नहीं, हमारा घी तो अभी चल रहा है। अच्छा, कैसे चला रहे हो? कि भैया हम तो ऐसा करते हैं, जब हमारे घर की सारी रोटियां बन करके तैयार हो जाती हैं तो एक ऊपर की रोटी चुपड़ते हैं, एक नीचे वाली रोटी चुपड़ते हैं। तो ऐसा समझ लेते हैं कि सारी रोटियों में घी लग गया। दूसरा बोला तुम कैसे चला रहे हो? तो दूसरा कहने लगा कि भैया हम तो ऐसे चला रहे हैं, एक सलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में चुभो देते हैं, रख देते हैं, और ऊपर से नीचे तक की रोटियों को चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, एक बूंद में काम चल जाता है। तीसरा बोला भाई तुम तो बहुत खर्चीले हो गए हो, इस महंगाई में इतना खर्चा। तो बोले तुम क्या करते हो? तो तीसरा बोला भैया हम तो ऐसा करते हैं कि हमने तो सारा घी एक शीशी में बोतल में बंद करके रख दिया है। रोटी सिकती जाती है तो प्रत्येक रोटी के ऊपर उस शीशी को घुमा देते हैं, और जब खाने का टाइम आता है तो शीशी का केवल ढक्कन खोलते हैं, और महाराज ढक्कन खोलते ही ऐसी उसकी खुशबू आती है कि सारा मन खुश हो जाता है उसकी खुशबू से। तो भैया जब तेरा सारा मन उसकी खुशबू से ही खुश हो रहा है तो वह घी तो कभी नहीं बीतने वाला, कभी समाप्त होने वाला नहीं है कि एक बूंद भी कहां खर्च हो रहा है। उसी प्रकार इन देवताओं का हाल है, पीते पिलाते नहीं है, सूंघ सूंघ कर ही मन को खुश करते रहते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने। सभी देवता रोते बिलखते हुए ब्रह्मा जी के पास पधारे। तो ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया, तो एक पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखा और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो जैसे ही तराजू उठाया, लघून्यानि जातानि गौरवेणेनं महत् तदा ऋषि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। श्रीमद् भागवत का पलड़ा अनेक धर्म शास्त्रों से ऊपर हो गया, ऊपर की ओर लटक गया। तो सभी ने घोषणा कर दी, मैंने भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ युगे। इस घोर कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही ऐसी है जो जीवों का कल्याण कर सकती है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो ऐसा है ये भागवत शास्त्र। सोनकाद ऋषि कहने लगे कि भगवान कृपा करके आप हमको यह भी बतलाएं कि ये 7 दिन में सुनने की विधि, 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, यह श्रीमद् भागवत की कथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को सुनाकर इस 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ की। एकदा ही विशालायाम चत्वार रसयो मला
सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनक सनातन सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे कि कोई संत महात्मा हमको मिले, उससे भगवान की चर्चा करें, कथा की चर्चा सुने। चारों भाई बद्री नारायण धाम में घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने देव ऋषि नारद को देखा, लेकिन चारों भैयाओं ने जब देव ऋषि नारद को देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या, आज देव ऋषि नारद ऐसे उदास, ऐसे चिंतित क्यों डोल रहे हैं, क्या कारण है? देव ऋषि नारद से पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता त्वरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविद्धोऽयथा जन तमेनं मुक्तसंगस्य नोषितं वद कारणम्। हे देव ऋषि नारद, कथम ब्रह्मदीन मुख, आपका मुंह ऐसे लुटे व्यापारियों की तरह लटका हुआ क्यों है? आपको क्या दुख है, क्या कष्ट है? कुतश्चिंता तुरो भवान, और आप ऐसे मुंह लटका करके कहां के लिए जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? इदानीम सूत चित्तोसी गतविद्धोसी यथा जन, आप जैसे संत ऐसे पृथ्वी पर मुंह लटकाकर ऐसे चिंतित घूमे, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे संसारियों के हृदय में बड़े ही प्रपंच होते हैं। संसारी मानव अपने दुख से दुखी होकर संतों की शरण में जाते हैं कि भगवान कृपा करो, हम बड़े ही दुखी हैं। लेकिन जब पता चला कि संत भगवान स्वयं ही दुखी डोल रहे हैं, तो संसारी बेचारे कहां जाएंगे? मरीज डॉक्टर के पास आता है, लेकिन पता चलता है डॉक्टर साहब स्वयं बीमार पड़े हैं, तो बेचारे मरीज कहां जाएंगे? इसलिए आप अपने दुख का कारण हमें बतलाएं। क्या दुख है आपको, क्या कष्ट है? नारद जी ने चारों भाइयों को प्रणाम करके कहा कि सचमुच आज मैं अत्यंत दुखी हूं, और मेरे दुख का कारण आप पूछना चाहते हो तो सुनिए। सत्संग का प्रेमी मैं हूं, और सत्संग भारत भूमि के अतिरिक्त कहीं और मिलता नहीं है। इसलिए मैं भारत भूमि पर सत्संग करने की इच्छा से गया। मैंने भारत भूमि का एक भी शहर, एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां पर मैं नहीं गया हूं। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदन एवं आदिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। समस्त जगह गया, समस्त जगह घूमा, लेकिन कहीं भी मुझे संतोष नहीं हुआ। इसके पश्चात
जब कहीं भी मुझे सत्संग प्राप्त नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए। तो जैसे ही मैं संतों के पास गया तो संतों के पास जाकर क्या देखा, पाखंड निरता संत, सभी संत महात्मा पाखंड परायण हो गए हैं। पाखंड का मतलब पापस्य खंड पाखंड है, अर्थात पाप का ही जो एक खंड है। पूज्य गुरुदेव भगवान पाखंड का एक अर्थ करते हैं जो पालन करने योग्य धर्म का खंडन करे। कहते हैं ना, बहुत से मूर्ख ऐसे होते हैं कि माला फेरने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा, अरे नहाने धोने से क्या होगा, मन का मैल तो छूटा ही नहीं, शंख फूंकने से क्या होगा। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वही सबसे ज्यादा पाखंडी हैं। मैं संतों के पास गया तो सभी संत पाखंड परायण हो गए हैं। ये महल किसका है? तो सुनाई पड़ता है त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे इतना शोरगुल कहां मचा रहे हैं? तो सुनाई पड़ता है ब्रह्मचारी जी के। जब मैंने संतों की यह दशा देखी तो मुझसे नहीं रहा गया। फिर मैंने सोचा कि संतों को छोड़ो, अब विरक्तों के यहां चलते हैं। संसारियों के पास चलते हैं। तो जैसे ही मैं संसारियों के पास आया तो मैंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयो लोभात्, दंपति नाम च कल्कना। जब मैं संसारियों के पास आया तो मैंने देखा माता पिताओं को कोई नहीं पूछ रहा है। वार्ताम पृच्छति न गेहे, वार्ताम कोपी पृच्छति न गेहे। जब कोई बात का समाधान करना हो तो साले साहब को बुलाते हैं, श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब ने जो कह दिया वही माना जाएगा। अब तो हमारे यहाँ कहनावत है ना, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है, सबको ज्ञान है। शकुनी मामा ने कितना बड़ा महाभारत रच दिया। श्याल को बुद्धिदायक, घर घर में कलह होती हैं, एक दूसरे में झगड़ा होता है। माँ बाप की सेवा कब तक होगी? जब तक तिजोरी की चाबी श्रीमती जी को नहीं मिल जाती। और जैसे ही सर्वाधिकार गया तो माता पिता की खटिया या तो अनाथाश्रम में या हरिद्वार, वहां पर जाकर पड़ी मिलेगी। श्रीमती जी कान में मंत्र फूंकती रहती हैं, देखो जी मैंने तुम्हारे लिए अपनी सखी सहेली सबको छोड़ा है। अब जैसे मैंने छोड़ा है वैसे तुम भी छोड़ो, हम दो हमारे दो, बस सबकी छुट्टी करो। जब ऐसी स्थिति मैंने देखी तो मैं तो शांति पाने के लिए
संसारियों के पास गया था, लेकिन ये सब देख सुन के तो मेरे हृदय में क्रांति मच गई, खलबली उठ गई। तो मैंने देखा कि ना संतों के यहाँ ना गृहस्थों के यहाँ, तो अब श्रीधाम वृंदावन के लिए चलना चाहिए। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्यवमीवहं यामुनां तटमापन्नो यत्र लीला हवेर्भू। श्रीधाम वृंदावन के लिए चला जाए। तो देवर्षि नारद तुरंत ही श्रीधाम वृंदावन के लिए चल दिए। आइए हम आप सभी भी 2 मिनट भगवान नाम का स्मरण करते हुए श्रीधाम वृंदावन के लिए चलते हैं। मन से श्रीधाम वृंदावन के लिए चलो और सभी हाथों से ताली बजाएं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम हो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा श्री राधे को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। होए मन के पूर्ण काम हो, होए मन के पूर्ण काम, रटे जा राधे को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, श्री राधा।
सिर्फ साल में होई एक दिन मंगला है, बने नित नए फूलन के यहाँ बंगला है। बने नित्या फूलन के ये बंगला है, बने नित नए फूलन के यहाँ बंगला है, बने नित नए। फूलन के यहाँ बंगला है। अरे क्यों भटके खामा खा, अरे क्यों भटके खामा खा, रटेंगे राधे राधे ना मिलेंगे कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी। चलो जी श्री वृंदावन राधे राधे नाम बसे यहाँ कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी। यहाँ कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी। दूर दूर से नर नारियां आते हैं, दूर दूर से नर नारियां आते हैं। दूर दूर से नर नारियां आते हैं, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाते हैं। ओ अक्षय परिक्रमा तीज कर जीवन सफल बनाते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण का पाते हैं। अक्षय तीज को दर्श करण में पाते हैं। करे मन के पूरण का, करे मन के पूरण का, रटे ना श्री राधे को ना मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी। मनोरे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन रटेंगे श्री राधे को ना मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी।